हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी सही होंगे। ठीक है, आइए चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क, इसकी क्लास नंबर है 5। इससे पहले हम 14 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने देख ली हो, नहीं देखी हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क, ठीक है। एक्सरसाइज भी बताऊँगा, वहीं पता लग जाएगा सभी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर पहला। ए किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। बी 12 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 12, यानी एलसीएम 12 हुआ। 6 दूनी 12, 12 एकन 12, तो दोनों मिलकर करेंगे ए प्लस बी बराबर 12/3, 2 और 1 3, 3 छक 12, 4 दिन में। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं? 15 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला इस कार्य को 24 दिन में कर सकता है। ए अकेला इस कार्य को 24 दिन में कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो एलसीएम आएगा 120, 15 8 120, 24 पंजे 120। ए की कार्य क्षमता 5 की है, तो बी की कितनी की हो जाएगी? 3 की हो जाएगी। बी की पूछ रहा है, 3 का भाग दे दो, 3 छक 12, यानी 40 दिन। ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है? ए बी सी अलग अलग करते हैं। ए 4 दिनों में करता है, बी 5 दिनों में करता है, सी 10 दिनों में करता है। ठीक है, तो एलसीएम आएगा 20। 4 पंजे 20, 5 चौक 20 और 10 दूनी 20। तीनों मिलकर एक साथ कितने दिनों में पूरा करेंगे? 5 और 4 9, 9 2 11, कितने दिनों करेंगे? 20/11। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ए और बी एक कार्य को 36 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी 36 दिनों में कर सकते हैं। बी प्लस सी कितने दिनों करेंगे? 24 दिनों करेंगे। सी प्लस ए कितने दिन करेंगे? सी प्लस ए ये करेंगे 18 दिनों में। एलसीएम आएगा 72। 36 दूनी 72, 24 72 और 16 पंजे 80, नहीं 16 18 सॉरी 18 छक 72। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो 2 आएगा। ए प्लस बी प्लस सी, तो आया कितने? 3 और 2 5 और 1 9। ठीक है, तो इसके बराबर करेंगे 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भाग देंगे 72/9 इंटू 2, 9 8 72, 8 दूनी 16। ठीक है, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 होगा ए एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है। बी एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला 10 दिन कार्य करता है, यानी पहले एलसीएम लेंगे। इसका कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 20 500 हो जाएगा, 25 चौका 100। बी अकेला 10 दिन कार्य करता है, तो इंटू 10 40 हो जाएंगे, घटाएंगे 60 हो जाएगा। फिर ए से इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? 60 को ए 5 के हिसाब से कितने दिनों में करेगा? 12 दिनों में। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ए एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। ए एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। बी एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। वे दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, तो 30 10 या 30, 15 दूनी 30, 5 हो गया। कितने दिन कार्य करते हैं? 2 दिन, 5 दूनी 10, 10 करते हैं, 10 हो गया तो बचा 20। शेष कार्य बी अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा? बी, तो बी का 2 का 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 10। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर ए 36 दिनों में कार्य कर सकता है।
बी 45 दिनों में कार्य कर सकता है। दोनों मिलकर कितने दिन काम करेंगे? 5 6 31 5 3 15 180 180 एलसीएम आएगा इसका 5 और इसका 4। ठीक है, तो लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। हम बी पे छुड़वा नहीं रहे, हम काम करवाएंगे 3 दिन। 3 चौक 12 कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा। अब क्या हो रहा है? पूरे काम को संपन्न होने में कितना समय लगेगा? 5 और 4 9, 9 से भाग देंगे। 3 6 18 3 चौक 12 बटे 3, तो 21 3 63 1 बटे 3। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या अगर ए और बी मिलकर 30 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं? 30 दिनों में कर सकते हैं। और 20 दिन काम करने के बाद 20 दिन काम किया, यानी एक दिन का कार्य हो 30, 20 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 2 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, शेष बचे काम को ये 30 दिनों में कर सकता है। शेष बचे काम को, यानी काम एक है पूरा, उसमें से 2 बटे 3 हो चुका है, तो बचेगा कितना? 1 बटे 3 बचेगा। शेष कार्य को ए अथवा शेष कार्य के 1 बटे 3 है जो बचे होगा वह 30 दिनों में कर सकता है। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? 30 दिया 90, कितने दिनों में कर दें? 90 दिनों में। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ए काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। बी 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, एलसीएम आएगा 30, 10 या 30, 15 दिन 30। बी अकेले कार्य करना प्रारंभ करता है। बी अकेले कार्य करना प्रारंभ करता है। ठीक है, 5 दिन बाद ए भी उसमें शामिल हो जाता है, तो बी ने 5 दिन कार्य किया, 5 दूनी 10, कितना बचा? 20 बचा। ठीक है, समाप्त हो जाता। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? अब दोनों मिलकर करेंगे 5 5 चौक 20, 4 दिन ये और 5 दिन ये, 4 5 9, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। बी 15 दिनों में कर सकता है। सी 20 दिनों में कर सकता है। एलसीएम कितना है? 60, 10 6 60, 15 6 60, 20 या 60। ठीक है, लेकिन एक काम समाप्त होने के 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए अथवा काम समाप्त होने के 2 दिन पहले मैं 2 दिन इस पर करवाऊँगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 12 से मैं जोड़ दूँ तो कितने हो गए? 72। तो पूरा कार्य होने में कितना समय लगेगा? सगन पर करवा 6 4 10 3 13, 13 भाग दूँ कितना है? 72 बटे 13, ऑप्शन नंबर ए। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ए कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ए कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। बी ए से 60% अधिक तेज़ी से कार्य करता है। बी ए और बी ए से 60% अधिक है, यानी 160 कर देंगे हम इसे, ए से 100 करेंगे। 20 500, 20 8 160। इस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? अगर ए 12 दिनों में कर सकता है तो टोटल वर्क कितना होगा? 12 दिनों में किया उसने, क्षमता उसकी 5 की है। ठीक है, टोटल वर्क हो गया। 20 कार्य कितने दिन में करेगा? बी कितने दिन में करेगा? 8 से भाग देंगे, 8 4 12, 4 दूनी 8, तिपति 15, 15 बटे 2 यानी 7.5। ठीक है, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति यानी एक्स हैं, कुछ 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, 8 व्यक्ति और होते हैं, यानी x प्लस के 8 और होते तो कर 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है, यानी 50 दिन में। ठीक है, 0 से 0 ख़त्म, तो 6x बराबर 5 मल्टीपल पर करेंगे 5x प्लस के 5 8 40, 5x को इधर लेके जाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 40, यानी पहले व्यक्ति कितने थे? 40 थे। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त किया जाना था, 20 दिनों में, यानी x मजदूर थे, 20 दिन लगेंगे। 4 मजदूर को नहीं आने के कारण, 4 मजदूर ना आए सा, x माइनस के 4, ठीक है, x माइनस के 4 हो गए, x माइनस के 4, और 24 दिनों में समाप्त हुआ, 24 दिन में, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 5x बराबर 6x माइनस के 6 चौक 24, ठीक है। तो 24 को इधर लेके जाऊँ, 5x को इधर लेके जाऊँगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यही मेरा आंसर है, मतलब आरंभ में कितने मजदूर थे, 24 थे, यही हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 45 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 45 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कारोबार होने के 6 दिन बाद, 6 दिन बाद, तो यहाँ करेंगे ये 6 हम इसमें से घटा देंगे, 10 बचेंगे। 10 दिन तो कार्य किया ना 45 आदमियों ने, सॉरी 10 दिन शेष बचे, 4 तो कम कर दिए, ठीक है, 6 कर दिया, वो काम अलग छोड़ दिया, 45 10 दिन बचेंगे, 10 दिन का होगा। और वो कह रहा है वो 30 व्यक्ति और आगे तो ये कितने हो जाएंगे, 75 आ जाएंगे। जो शेष हाथ होगा 10 दिनों का, ये कितने दिनों में करेंगे, ठीक है, 75 लोग, टोटल वर्क तो वही होगा ना। तो 15 पंजे 75, 15 × 45, ठीक है, और 5 दूनी 10, तो डी बराबर कितना प्राप्त हो जाए, 6। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, 40 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 40 आदमी हैं, 12 घंटा प्रतिदिन काम करके 25 दिन में समाप्त कर देंगे, बराबर कितने आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 20 दिन में काम कर देंगे, ठीक है। 20 दूनी 40 और 4 दूनी 8 और 4 × 12, 2 × 2 खत्म, तो x बराबर कितना प्राप्त होगा, 25 × 75, ये हमारा आंसर है, ठीक है, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। 22 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, 22 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, बराबर कितने आदमी उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 6 दूनी 12 और 6 × 18, 3 से काम करेंगे, 3 × 2 × 11 बार, तो कितना आएगा, 11 × 33, x बराबर कितना है, 11 × 33, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, सॉरी ये एक बात बताना भूल गया, ये उस बेस पे M1 D1 बराबर M2 D2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी भाई, ए किसी कार्य को इतने बार 15 दिनों में कर सकता है। ए कार्य का 3/5 15 दिनों में कर सकता है। पूरा कार्य कितने समय करेगा, 3 × 5 बार हो जाएगा और 5 × 25, यानी पूरा कार्य कितने समय में कर देगा, 25 में, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, ए बी और सी एक साथ काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए + बी + सी कितने दिनों में, 20 दिनों में कर सकते हैं। बी प्लस सॉरी अलग अलग हैं ये दोनों, 20-40 दिनों में कर सकता है, सी 50 दिनों में कर सकता है। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 200, ठीक है, 200 10 बार 5 बार 4 बार, ठीक है, 5 और 4 तो सी का एक हो गया, ठीक हो गया। ए अकेले उसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, सी और अच्छा एक इसका है, इसका तो ए कितने दिन में, 200 का हो जाएगा, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा यहाँ से टाइप चेंज हो गया भाई, ठीक है, तो कल करेंगे हम वहाँ से स्टार्ट, ठीक है।
आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।